हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कंटिन्यूएशन वीडियो ये है आपको जे एडवांस का, और अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर हमने सेलेक्ट किया है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के जे एडवांस क्वेश्चन सीरीज PYQs में हम लोग अभी देखेंगे जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से रिलेटेड जो भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका डिस्कशन जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से 2023 के बच्चे के लिए। Let's see it is. This is the next question we are having. This is second question, that three very large plate of the same area are kept parallel and close to each other. They are considered as an ideal black surfaces and have very high thermal conductivity. The first and the third plates are maintained at the temperature of 2T and 3T. So 2T and 3T, these are the temperature given to you. जो थ्री पैरेलल प्लेट, वेरी लार्ज पैरेलल प्लेट रखा गया, सबका एरिया सेम है। और इसमें जो फर्स्ट और थ्री प्लेट है उसका टेम्परेचर आपको दिया गया है। वन इज हैविंग 2T, अनदर इज हैविंग 3T रेस्पेक्टिवली। देन टेम्परेचर ऑफ द मिडिल, मिडिल का टेम्परेचर क्या होगा, बस ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये चीज पूछा गया है। तो लेट्स सी, हियर आई एम कंसीडरिंग दिस टू बी द प्लेट 1 and this to be the plate 3, and this is what we are having. The middle plate is the plate 2. तो plate 1, 2 and 3, ये सॉरी ये थ्री प्लेट है, एंड दिस इज द सेकंड प्लेट जो कि मिड में रखा है, मिडिल प्लेट, और इसी का टेम्परेचर हमें निकालना है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2012 एंड इट इज पेपर 1 जे एडवांस। लेट्स सी इसमें आप कैसे अप्रोच करोगे, हाउ टू स्टार्ट दिस वन क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो बस यही है कि थ्री वेरी लार्ज प्लेट है दिया हुआ, आपको सेम प्लेट एरिया है और क्लोज टू ईच अदर रखा गया है। इनका थर्मल कंडक्टिविटी काफी ज्यादा है, बट यहाँ पे एक लाइन जो दिख रहा है आपको, द प्लेट एरिया, प्लेट जो रखा गया है ये ब्लैक सरफेस इज आइडियल ब्लैक सरफेस की तरह ये बिहेव करेगा। तो ये एक बड़ा सा पंच लाइन यहाँ पे मिल गया आपको। और जो दूसरा इसमें है कि टेम्परेचर के बारे में आपको बोला गया, एक तो और चीज है कि थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे आपको वेरी हाई दिया गया है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्मल कंडक्टिविटी हम किसी भी प्लेट का यहाँ कंसीडर करेंगे, that thermal conductivity will be very high. This is what it is given to you. Okay. और जो तीसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में है वो ये है कि जो टेम्परेचर दिया गया है प्लेट 1 और थर्ड प्लेट का, वो दिया गया है हमें, और मिडिल वाले प्लेट का टेम्परेचर पूछा जा रहा है। कब पूछा जा रहा है मिडिल वाले टेम्परेचर का, ये तब पूछा जा रहा है जब प्लेट इज अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को सोचा जाएगा। लेट्स सी हाउ यू कैन थिंक ऑफ, क्योंकि जो इस क्वेश्चन को सबसे पहले जो दिमाग में आना चाहिए आपको, क्योंकि ब्लैक बॉडी दे दिया है, तो यू कैन थिंक ऑफ स्टीफेंस लॉ। और स्टीफेंस लॉ के बेसिस पे ही यहाँ पे हम ये चीज देखेंगे, जो प्लेट 1 से जो हीट रेडिएट होगा और जो प्लेट 3 से हीट रेडिएट होगा, ये प्लेट 2 यानी कि जो मिडिल है उस पे आएगा। यानी कि जो हीट रेडिएशन हो रहा है प्लेट 1 और 3 से, उससे जो मिडिल वाला प्लेट है उस पे कितना पावर एब्जॉर्ब होगा। दिस इज पावर एब्जॉर्ब बाय प्लेट 2। प्लेट टू कितना पावर एब्जॉर्ब करेगा, तो मान लेते हैं कि ये वाला जो है आपको वन प्लेट जो है पावर 1 भेज रहा है, मान लेते हैं इट इज P1, और ये जो प्लेट है ये आपको पावर 3 भेज रहा है, लेट्स से ये 3 भेज रहा है। तो इन दोनों का जो पावर होगा दैट विल बी कम्स टू द प्लेट 2। तो वी आर हैविंग दैट प्लेट 2 पावर एब्जॉर्प्शन, दिस विल बी बेस्ड ऑन द पावर डिलीवर्ड बाय द प्लेट 1, जो पावर ट्रांसफर होगा प्लेट 1 के कारण से, और जो पावर ट्रांसफर होगा प्लेट 3। ट्रांसफर इन द सेंस हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द रेडिएशन, पावर जो रेडिएट होगा, हीट जो रेडिएट होगा वो प्लेट 1 से और प्लेट 3 से जो होगा दैट विल बी द पावर रेडिएशन। अब पावर रेडिएशन हम लोग निकालते कैसे हैं, तो पावर रेडिएशन के लिए दिस इज द टर्म व्हाट यू मस्ट बी नोइंग, कि ये जो है आपको, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, रेट ऑफ पावर का ही मतलब होता है दिस इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि जो हीट करंट है उसकी बात कर रहे हैं, dQ/dt। तो ये जो है ये आपको किसके बेसिस पे हम निकालेंगे, स्टीफेंस लॉ के बेसिस पे। हमें पता है कि जो ब्लैक बॉडी का होता है सिग्मा, सिग्मा ए इप्सिलॉन नॉट एंड T⁴, ये नॉर्मल पावर फॉर्मेट है जिसमें सिग्मा जो है ये आपको थर्मल कंडक्टिविटी है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ई इमिसिविटी है जो कि जिस सरफेस से वो हीट रेडिएट होगा उसका, उस सरफेस का इमिसिविटी है,
एंड हियर T इज द टेम्परेचर ऑफ दैट सरफेस जहां से हीट रेडिएट होगा। ठीक है, तो इस वाले प्लेट का तो टेम्परेचर 2T है और इस वाले प्लेट का 3T है। तो अगर हम पावर 1 के लिए निकालेंगे तो इस फॉर्म को हम यूज करेंगे, दिस इज सिग्मा। प्लेट एरिया सारे प्लेट का सेम दिया हुआ है, तो सिग्मा ए इप्सिलॉन एंड इट इज 2T स्क्वायर। देन प्लेट 3 का जो होगा इट विल बी सिग्मा ए इप्सिलॉन, देन इसका जो टेम्परेचर है ये 3T है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों को आप, ये जो प्लेट पावर हो रहा है ये कौन एब्जॉर्व कर रहा है? प्लेट 2 एब्जॉर्व कर रहा है। ठीक है, जब प्लेट 2 एब्जॉर्व करेगा तो देयर इज अ कंडीशन, प्लेट 2 जो है रेडिएट भी करेगा। तो रेडिएट किधर करेगा? ये बाहर की तरफ करेगा। और प्लेट 2 क्योंकि एक सिंगल आइडेंटिटी है, तो इससे जो रेडिएशन 1 की तरफ होगा ये भी मान लेते हैं कि ये P हो रहा है, तो दूसरे तरफ जो होगा यानी कि 3 तरफ भी जो होगा वो P ही होगा। P ही क्यों होगा? क्योंकि प्लेट से जो रेडिएशन हीट इमिट होगा लेफ्ट साइड में और जो राइट साइड में हो वो इक्वल अमाउंट में रेडिएट होगा। तो जितना अमाउंट ये लेफ्ट में रेडिएट करेगा उतना ही राइट में रेडिएट करेगा। तो ओवरऑल जो ये प्लेट 2 है वो कितना रेडिएट कर रहा है? तो अगर ये लेफ्ट की तरफ P कर रहा है और राइट की तरफ P कर रहा है तो ये पूरा रेडिएशन जो कर रहा है वो 2P कर रहा है। ठीक है, तो जो पावर रेडिएशन होगा किस पे? प्लेट 2 पे। प्लेट 2 पे ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 2P, दिस विल बी 2P। अब ये 2P हम कैसे निकालेंगे? तो ये तो इसका टेम्परेचर इसमें आ जाएगा, ये जो पावर रेडिएट करेगा उसकी स्टीफेंस लॉ के बेसिस पे यहाँ से टेम्परेचर को आप रिलेट कर लेंगे। तो इस केस में जो है एक के कारण से जो होगा वो यहाँ पे क्योंकि 2 है तो 2, और फिर एक का जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा? दिस विल बी सिग्मा ए इप्सिलॉन, और इसका जो टेम्परेचर हमने माना है T डैश, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। लेट्स सपोज दिस इक्वेशन 1 जो कि पावर एब्जॉर्ब कर रहा है प्लेट जो मिडिल वाला है, और ये इक्वेशन 2 है जो कि पावर ये क्या कर रहा है? रेडिएट कर रहा है। अब जो क्वेश्चन में आपको सबसे बेंचमार्क पॉइंट है कि हमें टेम्परेचर उस टाइम पे निकालना है मिडिल प्लेट का जिस समय की ये एसटीडी स्टेट में हो। कौन सा प्लेट एसटीडी स्टेट में हो? प्लेट 2। तो अगर प्लेट 2 एसटीडी स्टेट में होगा, व्हेन प्लेट 2 विल बी इन एसटीडी स्टेट। एसटीडी स्टेट का मतलब ये हो जाएगा कि प्लेट 2 पे जितना हीट इन हो रहा है और जितना हीट आउट हो रहा है वो दोनों बराबर होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ एसटीडी स्टेट। इसमें कोई भी एनर्जी जो है इनटेक नहीं होगा, जितना इन होगा उतना ही आउट अगर होने लग जाए तो वो हो गया एसटीडी स्टेट कंडीशन। तो प्लेट 2 का अगर एसटीडी स्टेट कंडीशन होगा तो इस पे पावर जितना ये एब्जॉर्ब कर रहा है और जितना ये पावर रेडिएट कर रहा है ये दोनों सेम होना चाहिए। दिस इज मीनिंग इट इज एक्चुअली। तो ये चीज को अगर आप सेम करते हैं तो यहाँ से आपको फिर बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस सिंप्लीफिकेशन आएगा। तो प्लेट का पावर जो प्लेट 2 जो है वो जो एब्जॉर्ब कर रहा है, ये इक्वेशन 1 से हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा ए और इप्सिलॉन, तो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो 2T स्क्वायर को हम लिख लेते हैं, दिस इज 4T स्क्वायर, एंड देन 3T स्क्वायर को हम लोग लिख लेते हैं 9T स्क्वायर। और जो रेडिएशन हो रहा है दिस इज वी आर हैविंग 2 सिग्मा ए इप्सिलॉन एंड देन टी डैश स्क्वायर, टी डैश स्क्वायर। तो इसके बेसिस पे आप देखेंगे सिग्मा ए इप्सिलॉन इधर से, सिग्मा ए इप्सिलॉन इधर से कट जाएगा। तो जो राइट तरफ आपका बन रहा है यहाँ पे, दिस राइट साइड वी आर हैविंग, दिस इज what we can say, and here it is. One thing I have mentioned here, it should be not a square, there is, it is T4, it is this is I think it should be T4, ये T4 है। जो स्टीफेंस लॉ में हमारे पास लॉ है यहाँ पे T4 है इट इज, तो इट शुड बी T4। तो यहाँ पे भी T4 ही होगा, ये भी T4 होगा, एंड दिस विल बी, इसमें अगर 2T4 करेंगे हम लोग तो 2 के पावर 4 इट विल बी 16। दिस इज simplification mistake here, it is, this is 16 T to the power it will be 4, ठीक है, T to the power 4, and then we are having it will be 3। तो 3 का जब हम लोग पावर 4 करेंगे तो it will be 81, okay, it will be 81। so it is 81, here it will be 81। so this we are having
81 t to the power 4, and again here t dash to the power 4 it will be, t dash to the power 4. So I hope it is just now only simplification it will be. You can see here this sigma 84, तो ये 16 और 81 ये कितना हो जाएगा? This will be 97 and then t to the power 4, and this is what we are having, 2 t dash to the power 4. We are looking for t dash, तो t dash जो होगा this will be 97 divided by 2 to the power 1 by 4, then it is t, then it is t. तो ये जो रिजल्ट फाइनल आएगा दिस विल बी योर रिजल्ट, दिस विल बी योर रिजल्ट। तो ये चीज ध्यान देना था कि इस क्वेश्चन में ये जो एडवांस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि क्वेश्चन देख करके ये पता नहीं लगता है कि वेयर टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट, बट ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि पहले जो इन्होंने ये बताया है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगा, ब्लैक आइडियल ब्लैक बॉडी है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले स्टीफेंस लॉ आना चाहिए। और स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन अगर आपके दिमाग में आ गया तो यहाँ से हम टेम्परेचर को रिलेट करेंगे, और फिर जो जो कंडीशन दिया गया था उसके बेसिस पे एक और चीज इंपॉर्टेंट जो इस क्वेश्चन में ये था कि दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये था कि एसटीडी स्टेट पे बच्चा बताओ टेम्परेचर क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, प्लेट 1 से जो हीट रेडिएट हो रहा है वो प्लेट 2 एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लेट 3 से जो हीट रेडिएट हो रहा है वो प्लेट 2 एब्जॉर्ब कर रहा है। तो टोटल एब्जॉर्ब हम लोग निकाल लिए, और फिर इसका जो टेम्परेचर होगा इस पे ये भी रेडिएट करेगा तो उसका रेडिएशन निकाल लिए, और एसटीडी स्टेट कंडीशन के जो कंडीशंस थे वो हम लोग यहाँ पे लगा लिए, और इसके बेसिस पे ये आ गया। सो दिस इज, आई होप व्हिच ऑप्शन इट इज वी आर हैविंग 97 by 2 to the power 1 by 4 t. So I hope this is clear. I hope it is clear. Thank you.